रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रीट का एग्जाम जो कि कल से शुरू होने जा रहा है, 27 और 28 फरवरी 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और आपकी तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई होगी। अब इन दिन में, आज के दिन में आपको प्यारे साथियों ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि कल के लिए क्या क्या जो है परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं बोर्ड ने। आपको इनका पूर्ण रूप से पालन करना है, ध्यान रखना है, लापरवाही इनमें किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, क्योंकि हम सब के लिए एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट पात्रता पास करना जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे कि आज के दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ना है या नहीं है, किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में क्या रणनीति हो सकती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहला जो दिशा निर्देश निकल के आया है वो यह आया है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला अथवा काला बॉल पॉइंट पेन, कोई एक अन्य फोटो युक्त, एक मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड ही ले जाना है मेरे प्यारे साथियों। आधार कार्ड ही सबसे बेस्ट जो है वो प्रमाण पत्र रहता है। इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र यथा लाइसेंस आप ले जा सकते हैं। निर्वाचन जो मतदाता आपका पहचान पत्र है वो ले जा सकते हैं। मैं सर्व प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इनकी फोटो कॉपी भी खुद की प्रमाणित करके ले जाना अनिवार्य है, ये आप नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। हो सकता है आपके सेंटर के आसपास कोई फोटोकॉपी की दुकान ना हो, फिर आपको वहां परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा दिशा निर्देश क्या निकल के आया है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था और जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए आप इन चीजों को साथ में ना लेके जाए। तीसरा है परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग आदि समय से की जा सके। 2 घंटे पहले साथियों आपको पहुंचना अनिवार्य है। यदि आपकी कल सुबह की पारी में परीक्षा है, जैसे लेवल 1 वालों की सुबह की पारी में है, तो आप इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। समय रहते आप घर से निकलेंगे और परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे पहले आप निश्चित रूप से पहुंच जाइए, ध्यान रखें। चौथा दिशा निर्देश है परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है, यानी 1 घंटा पहले आपको अंदर जो है परीक्षा केंद्र पर जो है अनुमति दे दी जाएगी। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में 9 बजे तथा अपराह्न पारी में 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी, यानी 9 बजे के बाद यदि आप पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं है, और दूसरी पारी में 2 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं है। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे देख सकते हैं आप, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से, यानी आपकी जो आधार कार्ड है आप ले जाएंगे, आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी भी साथ ले जानी है साथियों। क्या ले जानी है? आपको फोटो कॉपी भी साथ ले जानी है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। देखिए, आपको प्रश्न पत्र भी नहीं दिया जाएगा, यानी रीट का पेपर भी नहीं दिया जाएगा। रीट का जो पेपर है वो साथ में लाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेंगे। परीक्षार्थी को शर्ट, अब इन ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गरम जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन ना लगे हों,
आदि एवं पैरों पर पतले सोल की चप्पल सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। ड्रेस कोड का ध्यान रखें साथियों, ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वहां बेसबाजी होती है, आप उलझ जाते हैं और आपका ही नुकसान होता है। परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग करते जाने पर यह तो आप ध्यान रखेंगे ही निश्चित रूप से। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के एक विकल्प गोला भर दिया है। इसके लिए ही निर्धारित 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे, यानी ए बी सी डी ई जो गोले आएंगे उन पांचों में से एक गोला निश्चित रूप से आपको भरना है। 150 के 150 प्रश्नों में ये निश्चित कर लें आप, ठीक है। नियमानुसार विशेष आवश्यकता वाले योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा। श्रुत लेखक हेतु परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक से संपर्क करना होगा। विस्तृत दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या खबर निकल के सामने आ रही है, रीट परीक्षा नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग, 5वां विकल्प भरना होगा जरूरी, नहीं तो परीक्षा से आउट होने का भी बना रहेगा खतरा। लॉटरी से लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। जिले में 51 केंद्रों पर होगी परीक्षा, सभी सेंटरों पर सरकारी कर्मचारियों की ही लगाई जाएगी ड्यूटी। टॉपिक एक्सपर्ट तनाव नहीं ले। अब ये क्या कह रहे हैं टॉपिक एक्सपर्ट, कि आपको ज्यादा जो टेंशन है वो टेंशन लेनी नहीं है। आज का दिन आपके पास है तो आज आप रिलैक्स रहें, आप ज्यादा जो है पढ़ाई नहीं करें, नए टॉपिक्स में नहीं उलझे। अब आपको आज क्या करना है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, रीट का एग्जाम जो है निश्चित रूप से आप सबको जो है समय कम मिला था, लेकिन आप सब ने कम समय में भी अपनी तैयारी जो है बेहतरीन की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समय है कि अपने पेपर को किस प्रकार से मैनेज करना है। पेपर यदि आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपके निश्चित रूप से 90+ जो आपका टारगेट है पात्रता पास करने का, कि 90+ क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम टॉपिक वाइज बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साथियों, नए बच्चों की निश्चित रूप से जो है अच्छी तैयारी नहीं हुई होगी साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी एक विस्तृत सब्जेक्ट है और इसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। अच्छे इसमें सवाल आएंगे, देखिए एक तो इसमें सवाल आएंगे समझ आधारित, एक आएंगे फैक्ट के क्वेश्चन। अब फैक्ट के क्वेश्चन तो आपको गलत करने ही नहीं है। समझ आधारित प्रश्नों में प्यारे साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि जो 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे उनमें जो बेस्ट विकल्प आपको लगे, ठीक है ना, समझ आधारित जो बेस्ट विकल्प लगे आप वो करके आए, ये ध्यान रखना है समझ आधारित प्रश्नों में साइकोलॉजी में। आज क्या पढ़ सकते हैं, आज देखिए, आज वैसे तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहे तो जीन पियाजे को पढ़ सकते हैं। जीन पियाजे से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जीन पियाजे हो गया या अधिगम के जो सिद्धांत वगैरह हो गए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। जीन पियाजे से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। आरटी एक्ट से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा, तो आरटी एक्ट को आप आज हल्का फुल्का सा देख सकते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए होंगे वही आपको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है हिंदी की। साथियों, हिंदी में जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 30 में से हर एक विद्यार्थी 25+ क्वेश्चन जो है हिंदी में आराम से कर सकता है, यदि थोड़ी बहुत वो वहां पर जो है अच्छे से पेपर को हैंडल करे तो 25+ क्वेश्चन हर एक अभ्यर्थी के सही हो सकते हैं। हिंदी का आप ध्यान रखना, हिंदी में जैसे मुहावरे वगैरह लोकोक्तियां वगैरह आएगी तो इनका ध्यान से उत्तर देना है। वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा आपको, तो आप अच्छी तरीके से इनको हल करें। यदि आपकी भाषा द्वितीय संस्कृत है तो संस्कृत में भी आराम से आप जो है 30 में से 20+ क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर लगभग एक जैसी है, तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, आज आप उच्चारण स्थान देख सकते हैं। उच्चारण स्थान का प्रश्न जो है 100% आपकी परीक्षा में मिलेगा कल आपको, यह निश्चित है। उच्चारण स्थान के साथ साथ आप जो है वो छंद का प्रश्न देखते हैं। छंद की ट्रिक मैंने बनाई हुई है और छंद की ट्रिक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, 5-7 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। छंद का प्रश्न आपका, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गलत नहीं होगा। आप प्रत्येक
के प्रश्न देख सकते हैं, प्रत्येक के टॉपिक में भी ट्रिक हमने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक का प्रश्न आपका 100% मैं बता रहा हूं गलत नहीं होगा। तो ये टॉपिक है जहां से 100% प्रश्न आना है, उच्चारण स्थान हो, छंद हो, प्रत्यय हो, या आपकी सुक्ति का प्रश्न आएगा, और सुक्ति का प्रश्न वही आएगा जो पिछले सालों में आए हुए हैं। सुक्ति की भी ट्रिक आपको मिल जाएगी, आप चैनल पे जाएंगे तो इन टॉपिकों को आप जो है आप घंटा 2 घंटा देख सकते हैं, ज्यादा आपको आज जो है वो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट में साइंस मैथ वालों के आराम से आप जो है 40 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, 40 प्लस क्वेश्चन कर देंगे। देखिए 20-20 क्वेश्चन यहां पर होते हैं तो 40 क्वेश्चन ये हो गए। आप साइकोलॉजी मान के चले 15 भी पर्सन होते हैं तो आपके 40 और 15 55% हो गए, और 55 और 40 प्लस आप सब्जेक्ट में कर देंगे तो 95 प्लस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं जितना भी आपने अपने जीवन में पढ़ा है, ठीक है ना, पहली क्लास से लेकर के आज तक जितना भी पढ़ा है वो सारा ज्ञान जो है आपके काम आने वाला है कल साथियों। कल अपने आप को संयमित रख करके एग्जाम हॉल में अच्छे से जो है आप टाइम का मैनेजमेंट कर करके वो आप यदि परीक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। ज्यादा अब तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने आप को पूर्ण रूप से आपको रिलैक्स रखना है, तैयार रहना है। यदि आपकी कल की सुबह की पारी में है, कल आपकी सुबह की पारी में परीक्षा है तो साथियों आप यदि आपका सेंटर दूर है तो आज आप रात को ही वहां पहुंच जाएं, अच्छा रहेगा। आराम से वहां पर नींद लेना है, आराम से सेंटर को देख लेना है, फिर कल सुबह आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं रहेगी। यदि कल सुबह आप जाएंगे और सेंटर दूर है तो फिर परेशानी हो सकती है। ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेंटर पे पहले पहुंचना, अपने आप को रिलैक्स रखना, वहां पर किसी से नहीं उलझना, बहस नहीं करना, ये बातें एग्जाम हॉल में जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है साथियों। सरस्वती माता साथियों अपने आप पर कभी भी ऋण नहीं रखती है। आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा ज्ञान आपकी रीट की परीक्षा में काम आने वाला है। गोले कैसे भरने हैं मैंने पिछले वीडियो में भी ओएमआर कैसे भरे बताया था, आप एक बार फिर से बता देता हूं। आप पार्ट वाइज गोले भरें, जैसे पहला पार्ट साइकोलॉजी का है, दूसरा हिंदी का है, तीसरा संस्कृत का है, चौथा सब्जेक्ट का है। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आप उसके गोले भर दें, फिर हिंदी के गोले भर दें 30 क्वेश्चन करके, फिर संस्कृत के भर दें, फिर सब्जेक्ट के भर दें। तो इसमें आपका क्या है, लोड कम रहेगा। यदि आप 150 प्रश्नों के गोले एक साथ भरेंगे और लास्ट में समय कम मिला तो फिर आपकी समस्याएं हो सकती है। गणित के प्रश्न चाहे L1 में हो चाहे L2 साइंस मैथ के अभ्यर्थी हो, आपको अच्छे से हल करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे वहां पर, गणित के इतने ज्यादा हार्ड प्रश्न आपके वहां पर आने वाले हैं नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। एसएसटी के विद्यार्थी के सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा डीपली आपने पढ़ा होगा या ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, तो समझ आधारित ओवरऑल ये पेपर रहने वाला है। आज ज्यादा आपको लोड लेना नहीं है, हल्के फुल्के यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको देख लें। बाकी शाम के समय में आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज साथियों यूट्यूब पे चलेगी मैराथन। यूट्यूब पर चलेगी साथियों मैराथन। प्रत्येक चैनल पे आप देखेंगे तो मैराथन का यहां पर भरमार आपको मिलेगा कि 12 घंटे लगातार। इन चीजों से आज आपको बचना है। आपने इतने दिन पढ़ाई की है, क्या आप आज ही की मैराथन से 150 सवाल आ जाएंगे क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज ही की 12 घंटे की मैराथन से सवाल आ जाएंगे क्या? और यदि आज आपने मैराथन देखी और ऐसे कई क्वेश्चन उस मैराथन में नहीं मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, फिर आप जो है आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा साथियों। अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है कि अब मुझे मैराथन की आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपने आप के लिए तैयार हूं, मैं पेपर के लिए तैयार हूं और मैं पेपर को फोड़ के आऊंगा। और 90 ही नहीं, मैं तो 100-110 क्वेश्चन आराम से निकाल के आऊंगा। इस प्रकार का जुनून आपके अंदर होना चाहिए साथियों। आज आप यूट्यूब की मैराथन से बचिए, मैं कह रहा हूं, मेरा यकीन करिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। रीट में 133 नंबर आए हुए हैं 150 में से, और मैं आपको बता रहा हूं कि आज लास्ट के दिन आप मैराथन से बचिए। आज आपको किसी भी प्रकार की यूट्यूब पर मैराथन वीडियोस नहीं देखनी है, लाइव में नहीं पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि फिर आपका दिमाग खराब होगा। उस मैराथन में ऐसे ही कई क्वेश्चन रहेंगे साथियों जो आपको नहीं आ रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आज आपको रिलैक्स रहना है, तनाव नहीं लेना है। प्रवेश पत्र आपने जो है निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो निकाल ले, एक फोटो भी साथ में ले जाएं, हो सकता है वहां पर मांग ले, बाकी यहाँ दिशा निर्देश में नहीं दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या ले जाना है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक अपना आधार कार्ड ले जाना है,
आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस भी चलेगा। और इसके अलावा फोटोकॉपी ले जानी है आधार कार्ड की। क्या ले जानी है साथियों? फोटोकॉपी ले जानी है आधार कार्ड की, जो कि स्व प्रमाणित होनी चाहिए, अपने आप की सिग्नेचर करके ले जानी है। ठीक है, आप पेन तैयार कर लें, 2 पेन आप ले जाएं, या तो काला इंक वाला ले जाएं या नीला इंक वाला ले जाएं, जो कि पारदर्शी होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ड्रेस कोड का बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी ड्रेस तैयार करके आज ही रख लें, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। ये चीजें आपको एग्जाम हॉल में साथ ले जानी है, तो सुबह आप जल्दबाजी ना करें, इन चीजों को आज ही तैयार कर लें, अपना प्रवेश पत्र निकाल लें। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद वह फोटोकॉपी वाली दुकान ढूंढते हैं कि मैंने तो प्रवेश पत्र ही नहीं निकाला। भाई, किसकी परीक्षा देने जा रहे हो आप? शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हो, अपने आप को तैयार करके जाओ साथियों। तो आज आपको क्या करना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, तनाव तो लेना ही नहीं है। आप, मैं कह रहा हूं, आराम से पास कर जाएंगे इस परीक्षा को, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चाहे आपने कम पढ़ा है चाहे ज्यादा पढ़ा है, आपके 90 क्वेश्चन देखना आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, हल्के फुल्के शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो पढ़ ले, ज्यादा मैराथन में नहीं उलझना है। मैराथन वीडियोज आज आपको नहीं देखनी है, आपका ज्यादा दिमाग खराब होगा। बाकी आप खुद समझदार है साथियों। और परीक्षा से संबंधित, टॉपिक से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को, रीट पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक साथियों। मिलते हैं पेपर सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।